माननीय उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अध्यक्ष अमित यादव, उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, काउंसिल सदस्य कुलजीत सिंह चहल की उपस्थिति में सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में एनडीएमसी पुष्प महोत्सव का आज उद्घाटन किया। 2 दिवसीय एनडीएमसी पुष्प महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद सक्सेना ने शहर की सुंदरता को सुधारने के लिए नवीन विचारों को पेश करके राजधानी को फूलों के शहर और आनंद के शहर में बदलने की दिशा में एनडीएमसी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान एनडीएमसी ने ट्यूलिप फेस्टिवल, रोज फेस्टिवल, फ्लावर फेस्टिवल जैसे फूलों के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली से सटे इलाकों के लोग अक्सर नई दिल्ली क्षेत्र में फूलों के इन कार्यक्रमों पर गए। इससे एनडीएमसी के प्रयासों की सच्ची पहचान मिली और एक मान्यता मिली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी में पिछले साल एनडीएमसी द्वारा शुरू की गए ट्यूलिप पौधारोपण की प्रशंसा की और कहा कि इन प्रयासों से इस साल पूरी दिल्ली में 5 लाख ट्यूलिप खिल रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आज तक हम ट्यूलिप का आयात कर रहे हैं, लेकिन एनडीएमसी ने हाइब्रिड ट्यूलिप की खेती के लिए एक ग्रीन हाउस स्थापित किया है। भविष्य में हम आत्मनिर्भर बनेंगे और ट्यूलिप का आयात बंद कर सकेंगे। सक्सेना ने सुझाव दिया कि हमारी राजधानी के सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में नवीन विचार पैदा करने के लिए एनडीएमसी, एमसीडी और डीडीए के बीच फ्लावर शो की एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए ताकि हम हर साल इस दिशा में सुधार कर सकें। एनडीएमसी के अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि वसंत ऋतु समारोहों की श्रृंखला के तहत ट्यूलिप फेस्टिवल, रोज फेस्टिवल और पार्क में संगीत के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आई जनता से मिली सराहना के बाद एनडीएमसी इस साल इस फ्लावर फेस्टिवल का फिर से आयोजन कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीएमसी ने 9 और 10 मार्च 2024 को राजधानी के केंद्र, सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में विभिन्न 35 से अधिक किस्मों के फूलों के साथ एक पुष्प महोत्सव का आयोजन किया है। उन्होंने पुष्प प्रदर्शनी की रूपरेखा बताते हुए कहा कि इस पुष्प महोत्सव को फूलों के प्रदर्शन और सजावट के लिए 18 अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। पुष्प महोत्सव सभी के लिए खुला है और प्रवेश निःशुल्क है। एनडीएमसी पुष्प महोत्सव का मुख्य आकर्षण विभिन्न वर्गों जैसे डहलिया, पेटूनिया, पेंसी, साल्विया, मैरीगोल्ड आदि के फूलों वाले गमले, पौधों के विभिन्न यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। यादव ने बताया कि पुष्प महोत्सव में पशु पक्षियों की पुष्प आकृतियां, रंगीन पुष्प बोर्ड, ट्रे गार्डन, बड़े आकार की हैंगिंग टोकरियां, टेरारियम, इकेबाना, पूर्वी और पश्चिमी शैली जैसी फूलों की सजावट भी शामिल है। पार्क शानदार पुष्प संरचनाओं के साथ सभी का स्वागत कर रहा है, जिसमें पिरामिड, हार्ट शेप, सेल्फी पॉइंट, शंक्वाकार पुष्प संरचना, पुष्प सिलेंडर आदि फूलों की कलाकृतियां शामिल हैं। पार्क के केंद्र में शाम को रंगीन रोशनी के साथ एक संगीतमय फव्वारा भी है। यादव ने लोगों से अपील की कि वे आएं और इस वसंत ऋतु में विभिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू और सुंदरता का आनंद लें और नर्सरी पौधों, बोनसाई, मशीनरी, हाइड्रोपोनिक्स, कैक्टस और रसीले और हर्बल पौधों के विभिन्न स्टॉलों से बागवानी आदि की वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। नागरिक पुष्प महोत्सव के स्टॉलों से विभिन्न प्रकार के फूलों के बीज, लटकने वाली सामग्री, विभिन्न प्रकार के गमले, उर्वरक, फूलों की सजावटी वस्तुएं इत्यादि भी खरीद सकते हैं। सभी विभागों के प्रयासों और एलजी दिल्ली के सर्वोत्तम मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण को स्वीकार करते हुए सचिव एनडीएमसी ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव में आश्वासन दिया कि माननीय एलजी द्वारा निर्धारित प्रत्येक लक्ष्य और सौंपे गए किसी भी कार्य को एनडीएमसी टीम द्वारा सफलता से पूरा किया जाएगा।